आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दरकार है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन द सम ऑफ द सीरीज ऑफ दिस। ये अपने के पास एक सीरीज है, इसका सम बताने हैं। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या दरकार है, तो n+1 c2 प्लस टाइम्स 2 इंटू 2c2 प्लस टाइम्स आगे अपने पास 3c2 प्लस टाइम्स ये आगे अपने पास 4c2 प्लस टाइम्स डॉट 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 प्लस टाइम्स कितना आ जाएगा अपने पास, तो nc2 के बराबर है। हाँ या ना, ये अपने पास सीरीज है, इसका सम बताना है। चलो सबसे पहले ये n+1 और c2 को एज इट इज रहने दो, प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास बताओ तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास, इसको जनरल टर्म में लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से r+1 और c2 लिख दो, और यहाँ से आ गया अपने पास सिग्मा r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के n तक। देख लो 1 से लेकर के n-1 तक, यहाँ से अपने पास ऐसे नहीं लिखो, यहाँ से आपके पास क्या करो r+1, तो ये आ गया अपने पास r प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने पास r माइनस टाइम्स 1 लिख दो, r माइनस टाइम्स 1 प्लस टाइम्स किस पर आ जाएंगे, तो 2 इंटू यहाँ से इसको क्या करो सिग्मा के फॉर्म में लिख दो, तो r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के बताओ दो r इक्वल टू 0। अभी आपके पास r का लिमिट मत लगाओ, यहाँ से r+1 और c आ गया अपने पास 2 के बराबर, नीचे तो कांस्टेंट है, तो r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो r इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, 1 जैसे स्टार्ट करोगे तो ये आ गया 2 स्टार्ट करोगे तो ये आ गया इसके बराबर, तो r इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक, तो n-1 तक। जैसे ही n-1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये पूरा टर्म्स आ जाएंगे। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो n+1 और c आ गया 2 के बराबर प्लस टाइम्स 2 इंटू यहाँ से अपने पास बताओ तो सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, तो n-1 तक, और ये अपने पास आ जाएंगे तो r+1 फैक्टोरियल होल अपॉन में आ गया अपने पास 2 फैक्टोरियल, और इंटू किस पर आ जाएंगे, तो r+1 और माइनस टाइम्स 2 फैक्टोरियल के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से आ गया अपने पास n+1c2 प्लस टाइम्स 2 इंटू यहाँ से बताओ तो इसको अपने पास थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, तो n-1 तक, और ये आ गया किस बराबर, तो r+1 फैक्टोरियल और होल अपॉन में आ गया अपने पास 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, और ये आ गया r-1 फैक्टोरियल के बराबर। हाँ है ना, इसको अपने पास थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर आकर के। चलो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास n+1 फैक्टोरियल होल अपॉन में आ गया अपने पास 2 फैक्टोरियल इंटू इसको सॉल्व करो तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो n+1 और माइनस टाइम्स 2 फैक्टोरियल के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व करो तो ये तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 2 इंटू 1/2 सिग्मा यहाँ से बताओ तो r इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेकर के n-1 तक, और ये रहा अपने पास r+1 इंटू आ गया अपने पास r के बराबर इंटू अपने पास आ जाएंगे r-1 फैक्टोरियल के बराबर, और होल अपॉन में बताओ तो होल अपॉन में आ गया अपने पास r-1 फैक्टोरियल के बराबर। ये और ये तो अपने पास ऐसे भी कैंसिल आउट हो गया, जैसे कैंसिल आउट हो गया कुछ चीजें तो अपने के पास दिखाई दिया, ये गया, तो यहाँ से अपने पास बताओ तो सिमिलरली यहाँ पे भी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो n+1 और इंटू किस पर आ जाएंगे n के बराबर इंटू आ गया अपने पास n-1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल होल अपॉन में आ गया अपने पास 2 फैक्टोरियल, और इंटू किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास n-1 फैक्टोरियल के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से बताओ तो सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, n-1 तक, और ये आ गया अपने किस बराबर, तो r इंटू r+1 के बराबर। कुछ चीज़ें फिर से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये n-1 और ये तो गया, तो यहाँ से बचा क्या है, तो n इंटू n+1 और अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया अपने पास सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, n-1 तक, और ये रहा r स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे r के बराबर। चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो ये आ गया n इंटू n+1 और अपॉन में 2 के बराबर सिग्मा r स्क्वायर क्या होता है, तो n इंटू अपने के पास n+1 तो n-1, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो यहाँ से आ गया अपने पास n-1 n इंटू n+1 तो n-1 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और इंटू आ गया 2n-2 और प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में अपने किस आ जाएंगे 6 के बराबर, और प्लस टाइम्स सिग्मा r किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास n-1 इंटू आ गया अपने के पास n इंटू n-1 तो या n+1 तो ये किस पर आ जाएंगे, तो n-1 और +1 और डिवाइडेड बाय अपने किस पर आ जाएंगे 2 के बराबर। ये अपने के पास सॉल्व करने और कुछ नहीं करने। चलो थोड़ा सा अपने के पास चीज़ों को स्मूथ करके लिख लो, तो ये आ गया n इंटू n+1 और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर प्लस टाइम्स यहाँ से सॉल्व करो तो ये तो n लिखा हुआ और ये अपने क्या लिखा हुआ, तो n-1 और इंटू आ गया n और इंटू किस पर आ जाएंगे 2n और माइनस टाइम्स 1 के बराबर होल अपॉन में आ गया 6 के बराबर, हाँ है ना,
और प्लस टाइम्स यहाँ से बता तो ये लिखा हुआ अपने के पास n इंटू एन माइनस वन और अपॉन में किस तरह आ जाएंगे 2 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास कॉमन आ रहा है क्या, n इंटू एन माइनस वन कॉमन आ गया, n इंटू एन माइनस वन और अपॉन में 2 भी कॉमन आ रहा है। तो चलो यहाँ से कॉमन ले लो, n इंटू एन माइनस वन नहीं कॉमन आ रहा है, n इंटू एन माइनस वन कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ n बाई टू ही कॉमन आ रहा है। ठीक है, देख लो n माइनस वन इधर आ जाएगा अपने पास, n माइनस वन कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो n इंटू बता दो, यहाँ से आ गया अपने के पास n बाई टू, जैसे कॉमन लेंगे तो किस बराबर जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास n प्लस वन के बराबर, हाँ है ना, n प्लस वन के बराबर। प्लस टाइम्स यहाँ से बताओ, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने के पास n माइनस वन और इंटू टू एन माइनस वन, n माइनस वन इंटू आ गया इस बराबर 2n माइनस वन और अपॉन में 3 के बराबर। और प्लस टाइम्स यहाँ से बताओ तो प्लस टाइम्स से आ गया अपने के पास n माइनस वन के बराबर, n माइनस वन के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से कुछ चीज़ें फिर से कैंसिल आउट होगा, तो माइनस वन और ये अपने पास कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करो तो n बाई टू इंटू एलसीएम हमारे पास 3 आ गया, तो ये आ गया अपने पास 6n और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो ये तो एज इट इज रहने दो, तो ये आ गया अपने के पास 2n स्क्वायर और माइनस टाइम्स n के बराबर, 2n स्क्वायर और माइनस टाइम्स n के बराबर, माइनस टाइम्स 2n और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ है ना। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। चलो ये आ गया n बाई टू और इंटू आ गया अपने के पास 2n स्क्वायर माइनस टाइम्स 6n और ये आ गया माइनस टाइम्स 3n और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। देख लो माइनस टाइम्स नहीं प्लस टाइम्स 3n हो जाएगा और होल अपॉन में 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो तो ये आ गया n इंटू टू एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय अपने के पास 6 बराबर। देख लो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, अच्छा इनको फैक्टर करके लिख रखा है, तो चलो फैक्टर कर लेते हैं। n इंटू टू एन और ये आ गया अपने किस तरह 2n और ये आ गया 2n स्क्वायर एज इट इज रहने दो, प्लस टाइम्स ये आ गया 2n और प्लस टाइम्स 1 के बराबर और प्लस 1 2n प्लस n के बराबर, 2n प्लस n के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। अगर ये फैक्टर नहीं आ रहा तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब मरो यार, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता फिर तुम्हारा कालिया। ये आ गया n इंटू, यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस तरह आ जाएंगे 2n कॉमन लेंगे तो किस तरह n प्लस वन के बराबर और प्लस टाइम्स 1 कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 1 के बराबर, हाँ है ना, और होल अपॉन में 6 के बराबर। चलो सॉल्व कर लो तो ये आ गया अपने के पास n इंटू एन प्लस वन और इंटू आ गया 2n प्लस वन और अपॉन में 6 के बराबर। यही हमारे पास क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। देख लो ये कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन और 2n प्लस वन और अपॉन 6 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएंगे हमारे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 24 फरवरी 2021 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान सा क्वेश्चन था, बनाया जा सकता था, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।